Good morning, students. Welcome to online classes. Hope you all doing well these days. Stay safe, stay home. Now, students, today I am going to explain new chapter 3, बच्चों की हंसी. So this is exercise 3, बच्चों की हंसी. स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम नया अभ्यास शुरू करें जिसका नाम है बच्चों की हंसी. तो मैं इसे लाइन बाय लाइन पढ़ूंगी, आप इसे समझिएगा. दोपहर के समय पाठशाला से लौटते हुए सभी बच्चे दानव के बगीचे में खेलने जाते थे. दानव का बगीचा बहुत ही बड़ा और सुंदर था. उसमें नर्म नर्म घास का गलीचा बिछा हुआ था तथा यहाँ वहाँ क्यारियों में रंग बिरंगे फूल खिले थे. बच्चों में आड़ू के कई पेड़ थे. बगीचे में आड़ू के कई पेड़ थे जिसमें गर्मियों में सफ़ेद और गुलाबी फूल खिलते थे. कुछ ही दिनों में आड़ू के वे पेड़ फलों से लद जाते हैं. इन पेड़ों पर बैठकर पक्षी मधुर संगीत सुनाते और कई बार अपने खेल को भूलकर बच्चों भी उसमें संगीत में खो जाते. तो क्या था स्टूडेंट्स कि दोपहर का समय जब पाठशाला से सभी बच्चे लौटते थे तो वह दानव के बगीचे में जाकर खेलने घुस जाते थे. दानव का बगीचा बहुत ही बड़ा और सुंदर था. उसमें नर्म नर्म घास का गलीचा बिछा हुआ था तथा यहाँ वहाँ क्यारियों में फूल लगी हुई थी. बगीचे में आड़ू के कई पेड़ भी थे जिसमें गर्मियों में सफ़ेद और गुलाबी फूल खिलते थे. कुछ ही दिनों में आड़ू के वे पेड़ फलों से लद जाते थे. इन पेड़ों पर बैठकर पक्षी मधुर संगीत सुनाते और कई बार अपने खेल को भूलकर बच्चे उसमें संगीत में खो जाते. दानव अपने मित्र के यहाँ गया हुआ था. वहाँ से कुछ समय बिताने के बाद वह वापस घर लौट आया. वह जैसे ही भीतर घुसा उसे बगीचे में कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए. वह ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे दानव की भयावही आवाज़ सुनकर भाग खड़े हुए. स्टूडेंट्स, बताया जा रहा है कि दानव अपने मित्र के यहाँ गया हुआ था. कुछ समय बिताने के बाद वह वापस वहाँ लौट के आया और जैसे ही उसने बगीचा में घुसा तो वह देखा कि बगीचे में कुछ बच्चे खेल रहे हैं. वह ऊंची स्वर में चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे दानव की भयावही आवाज़ सुनकर डरकर भाग खड़े हुए. दानव ने कहा, यह बगीचा मेरा है. किसी को भी इसमें घूमने की और घुसने की इजाज़त नहीं है. मैं स्वयं इसमें रहूँगा और स्वयं इसके फल को खाऊंगा. दानव ने चिल्लाकर कहा. उसने बगीचे के आसपास एक ऊंची चारदीवारी बनवाई और बाहर एक तख्ती लटका दी जिस पर लिखा था, अंदर आना मना है. तो जैसा कि बच्चों, बगीचा दानव का कहना था कि वो उसका है और उसमें किसी को उसमें आने की इजाज़त नहीं है. बस मैं ही रहूँगा और यहाँ के सारे फल मैं ही खाऊंगा. दानव ने चिल्लाकर बच्चों से कहा. उसने बगीचे के आसपास एक ऊंची चारदीवारी बनवा दी और बाहर एक तख्ती पर लटका दिया, एक लिखवाकर कि अंदर आना मना है. बेचारे बच्चों का खेलने का स्थान छिन गया. अब वे धूल भरी सड़क पर खेलते. कहाँ बगीचे की नरम नरम घास और गलीचा और पेड़ों की ठंडी छाया और कहाँ धूल भरी गर्म सड़क. वे अब सोचते रहते कि बगीचा खेलने के लिए बहुत अच्छा था. जैसा कि स्टूडेंट्स, बच्चों के खेलने का स्थान छिन गया था. अब वे धूल भरी सड़क पे खेलते थे. कहाँ वह बगीचा की गर्म नरम नरम घास पर खेलते थे, वह कहाँ ठंडी छाया में खेलते थे, कहाँ धूल भरी सड़क पे वो खेलना पड़ता था उन्हें. तब वह सोचते थे कि कितना अच्छा था जब हम बगीचे में खेलते थे, तो बहुत अच्छा लगता था. बसंत ऋतु आई. पेड़ों पे नई कोपलें निकली. पक्षी चहचहाने लगे. चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल उठे. सुगंधित हवा बहने लगी. परंतु स्वार्थी दानव के बगीचे के पेड़ ठूंठ से खड़े रहे. न उसमें नई कोपलें निकली और न बगीचों के कोई फूल निकला. नर्म नर्म हरी घास भी सूखकर पीली पड़ गई. कोई पक्षी उस बाग में नहीं चहका. ठंडी और सूखी हवाएं चलती रही और दानव मन ही मन सोचता रहा, कब यह सर्दी समाप्त होगी और वसंत आएगा. दानव के बगीचे में वसंत को ना तो आना था और नहीं आया. तो जैसा कि स्टूडेंट्स, बताया जा रहा है, वसंत ऋतु आई. पेड़ों से नई नई कोपलें भी निकलने लगी. पक्षी भी चहचहाने लगे. चारों तरफ रंग बिरंगे फूल भी खिल उठे. सुगंधित हवा भी बहने लगी. परंतु स्वार्थी दानव के बगीचे में पेड़ ठूंठ से खड़े रहे.
ना उसमें कोई कोपले निकली, ना ही बगीचे में फूल खिले। नरम नरम घास भी सूख कर पीली पड़ गई। कोई पक्षी उस बाग में चहचहाया भी नहीं। ठंडी और सूखी हवाएं चलती रही तो दानव मन ही मन यह सोच रहा था कि कब यह सर्दी खत्म होगी और वसंत का ऋतु आएगा। एक दिन दानव अपने घर में लेटा था। अकस्मात उसे कहीं से मधुर संगीत सुनाई दिया। वह तुरंत उठ बैठा। एक चिड़िया उसकी खिड़की के बाहर चहचहा रही थी। दानव ने बहुत समय के बाद किसी पक्षी की आवाज़ सुनी थी, इसलिए वह इस चिड़िया की चहचहाना दानव को स्वर्गिक संगीत जैसा लग रहा था। ओह, तो आ गया वसंत, यह कहते हुए अपने बिस्तर से कूदा और बाहर बगीचे में देखने लगा। तो जब एक दिन दानव घर में लेटा हुआ था, अकस्मात उसे कहीं से मधुर संगीत की आवाज़ आई, तो वह तुरंत उठ बैठा और चिड़िया को खिड़की से बाहर देखा कि चिड़िया चहचहा रही है। दानव बहुत समय के बाद किसी पक्षी की आवाज़ नहीं सुना था, तो इसलिए वह चिड़िया के चहचहाने को बिल्कुल स्वर्गिक संगीत जैसा उसे सुनाई दे रहा था। तो उसने कहा, ओह, तो आ गया वसंत। यह कहते हुए अपने बिस्तर से वह बाहर बगीचे की ओर देखने लगा। सो स्टूडेंट्स, अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।